हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पावर किस तरीके से डीसी सर्किट में और एसी सर्किट में कैसे मेजर करते हैं तो वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप कर दिया था। पावर मेजर के लिए हम लोग वॉटमीटर का यूज करते हैं फॉर बेटर एक्यूरेसी। ओके, ऐसे तो हम लोग वोल्ट मीटर और ए मीटर भी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादा एक्यूरेसी के लिए हम लोग वॉट मीटर यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने वॉट मीटर का टॉपिक भी कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और वर्किंग क्या होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप कर दिया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए। मैं आपको उसकी लिंक आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आज का लेक्चर है हमारा कि वॉट मीटर में आपकी कुछ एरर्स होती है, वो एरर्स किस तरीके से और क्यों होती है, तो आज के लेक्चर में हम लोग वो कवर अप करेंगे। सबसे पहला है हमारा एरर ड्यू टू मेथड ऑफ कनेक्शंस। इसका मतलब क्या है कि वॉटमीटर को प्रॉपरली अगर हम लोग कनेक्ट ना करें तब भी हमारा रीडिंग में आपको एरर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको कुछ दो सर्किट दे रखी है, तो ये दो सर्किट आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपकी एरर प्रोवाइड कर सके। जैसे आपको यहाँ पे कनेक्शंस दिए हुए हैं, आपका करंट कॉइल का कनेक्शन आपको दिया हुआ है और ये आपका पोटेंशियल कॉइल का कनेक्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जिसे आप पीसी कहते हैं या फिर आप कह सकते हैं इसे प्रेशर कॉइल। ठीक है, तो एम और एल आपका कनेक्टेड है। ओके, और सी आपका कनेक्टेड है एम के साथ वॉट मीटर का। ओके, और दूसरे कंडीशन में क्या है आपका, दूसरी कंडीशन में आपका यहाँ पे करंट कॉइल कनेक्टेड है, यानी ये कनेक्टेड आपकी करंट कॉइल है और ये आपकी पीसी है, प्रेशर कॉइल है। और जो सी है उसका कनेक्शन कहाँ दे रखा है आपका, सी पॉइंट का कनेक्शन आपका एल के अंदर दे रखा है। तो ये आपकी दो पॉसिबिलिटी होती है वॉट मीटर में कनेक्शन में, कि अगर आप ऐसा कुछ कनेक्शन करते हैं तो फिर क्या एरर जनरेट होगी। तो अगर हम पहली फिगर को कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे आपका आईसी जो है यानी आईसीसी है, यानी करंट कॉइल में जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वही आपका लोड करंट है आईएल है। और वीपीसी, वीपीसी इज इक्वल टू क्या आपका वीपीसी प्लस वी। वीपीसी क्या है आपका, वोल्टेज अक्रॉस दी पोटेंशियल कॉइल या फिर प्रेशर कॉइल। तो वो एक इसके इक्वल है हमारा वीपीसी प्लस वी के जितना है आपका। ओके, और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है यहाँ पे, टोटल पावर क्या है आपका पीएल प्लस पीपीसी, पावर अक्रॉस दी लोड एंड पावर अक्रॉस दी प्रेशर कॉइल। ओके, और दूसरी कंडीशन में क्या है यहाँ पे देखिए, दूसरी कंडीशन में आपका आईसीसी जो है यानी करंट इन द करंट कॉइल, वो आपका कितना है आईएल प्लस आईपीसी जितना है। यहाँ पे वीपीसी इज इक्वल टू वीएल है आपका। ठीक है, और टोटल पी तो आपका पीएल प्लस पीपीसी आपका अवेलेबल है ही है। तो अगर हम कंसिडर करते हैं पहली फिगर को, फर्स्ट फिगर को, तो यहाँ पे आपका करंट फ्लो हो रहा है, वो हो रहा है थ्रू दी आईसीसी करंट कॉइल, जो आपका लोड करंट के इक्वल है। लेकिन जो वोल्टेज अक्रॉस द प्रेशर कॉइल है यानी वीपीसी जो है, वो आपका क्या है, टोटल वोल्टेज अक्रॉस द लोड प्लस टोटल वोल्टेज अक्रॉस द करंट कॉइल, इन दोनों का समेशन ही आपका वीपीसी है। तो अगर पहली फिगर को हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे जो आपका प्रेशर कॉइल है वो आपका सेंस करती है एडिशनल वोल्टेज विच इज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द करंट कॉइल। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो वॉटमीटर का रीडिंग है, वॉटमीटर का रीडिंग है वो आपका क्या मेजर करेगा, वो आपका मेजर करेगा पावर लॉस इन करंट कॉइल इन एडिशन टू द पावर कंज्यूम बाय द लोड। ठीक है, तो यहाँ पे रीडिंग ऑफ वॉटमीटर क्या आएगा, पीएल प्लस पीसीसी। पीएल क्या है, पावर ऑफ लोड है, और पीसीसी क्या आपका पावर लॉस इन करंट कॉइल है। ओके, नाउ पावर लॉस इन करंट कॉइल क्या होगा आपका आई स्क्वायर आर। करंट कॉइल है यानी करंट, जो करंट कॉइल में आपका जो करंट फ्लो हो रहा है वो इनटू जो भी करंट कॉइल का रेजिस्टेंस है वो। ठीक है, तो वो आपका पावर लॉस हो जाएगा। तो अगर आप अगर आप फर्स्ट फिगर की तरह, फिगर ए की तरह अगर आप इसे कनेक्शन देते हैं तो आपका जो एरर्स है मेजरमेंट में वो आपकी रिड्यूस हो सकती है बाय यूजिंग दिस कनेक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, लो करंट वैल्यू होगी, यहाँ पे आपकी लो करंट वैल्यू फ्लो होगी इसीलिए। ओके, नाउ अगर हम दूसरा कनेक्शन को कंसिडर करते हैं जहां पे आपकी जो सी पॉइंट था आपका वॉटमीटर का वो आपका एल के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या है आपका
टोटल करंट जो है यानी करंट कॉइल के अंदर जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वो आपका कितना हो रहा है, वो आपका हो रहा है आपका IL प्लस IPC जितना, ठीक है, IL प्लस IPC जितना हो रहा है। तो यहाँ पे जो करंट कॉइल है वो आपका सेंस करती है एडिशनल करंट, जो किसके इक्वल है, आईपीसी यानी प्रेशर कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके इक्वल है। जैसे एग्जांपल इन एग्जांपल अगर हम बात करें तो करंट फ्लोइंग थ्रू द प्रेशर कॉइल, ठीक है, आईपीसी क्या आपका करंट फ्लोइंग थ्रू द प्रेशर कॉइल। लेकिन अगर फिगर बी को कंसीडर करते हैं तो फिगर बी में आपका जो वोल्टेज है प्रेशर कॉइल के अक्रॉस में वो इक्वल है किसके, लोड वोल्टेज के यानी वीएल के इक्वल है। तो यहाँ पे जो वॉट मीटर मेजर करेगा पावर को वो कैसे मेजर करेगा, पावर कंज्यूम बाय द लोड प्लस पावर लॉस इन प्रेशर कॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग क्या आएगा वॉट मीटर का, पावर ऑफ लोड प्लस पावर लॉस इन प्रेशर कॉइल यानी P इज इक्वल टू PL प्लस PPC। और पावर लॉस क्या होगा यहाँ पे प्रेशर कॉइल में, V स्क्वायर बाय RPC, ठीक है। यहाँ पे VL स्क्वायर क्या है आपका, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपका है, और RPC क्या है, जो प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस है वो है। ओके, तो यहाँ पे लोड कैसे रिड्यूस हो रहा है, जहां जब आपका आईपीसी आपका बहुत ही कम है, इट्स वेरी मच लेस एज कंपेयर टू द लोड करंट, यानी प्रेशर कॉइल का जो करंट है वो बहुत ही लेस है विथ रिस्पेक्ट टू लोड करंट, जो लोड में आपका फ्लो हो रहा है, तब जाके आपका लॉस जो है वो यहाँ पे आपका रिड्यूस होता है। तो इस तरीके का कनेक्शन आपका जो हमने सेकंड का प्रेफर किया वो कैसे कहाँ पे प्रेफर होगा, हाई करंट लोड के लिए। हाई करंट लोड जहां होगा जैसे आपका एसी हो गया, ठीक है, वो आपका एक हाई लोड करंट है एक तरीके का, कोई इंडक्टिव लोड हो गया आपका, ठीक है, वो भी आपका एक तरीके का हाई लोड करंट है। तो वहां पे आप किस तरीके का कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, हाई लोड करंट के लिए आप लोग क्या करेंगे, ये जो फिगर 2B में आपको बताया है उस तरीके का कनेक्शन आप लोग वॉट मीटर का करेंगे। ओके, नाउ अगर आपका अनकंपेंसेटेड वॉट मीटर है तो वॉट मीटर क्या है आपका पावर लॉस को भी इंक्लूड करता है इन द रीडिंग। लेकिन कंपेंसेटेड टाइप वॉट मीटर में क्या होता है कि एरर जो आपकी करंट कॉइल के कारण हो रही है, जो आपका करंट को कैरी कर रहा है प्रेशर कॉइल के करंट को एडिशन में आपका कैरी कर रहा है टू द लोड, तो वो आपका एलिमिनेट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कंपेंसेटिंग कॉइल। तो यहाँ पे कंपेंसेटिंग कॉइल जो होती है वो किस वाउंड की जाती है, वो आपकी वाउंड की जाती है करंट कॉइल के टर्मिनल L से लेके कॉमन टर्मिनल ऑफ प्रेशर कॉइल, ठीक है। इस तरीके से कंपेंसेटिंग कॉइल को कन्वाउंड करके हम क्या करते हैं, जो भी आपका एक्स्ट्रा करंट आपका फ्लो हो रहा है इन द करंट कॉइल प्लस जो आपका प्रेशर कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है वो उनको आप लोग कंपेंसेट करते हैं ताकि आपका जो रीडिंग है वो ज्यादा एक्यूरेट हो सके। ओके, तो वाइंडिंग जो आपकी कंपेंसेटिंग कॉइल होती है वो आपकी सीरीज के साथ कनेक्ट होती है विद द प्रेशर कॉइल, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कंपेंसेटिंग कॉइल में जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वो आपका आईपीसी जितना हो रहा है, बट उसकी डायरेक्शन जो है वो आपकी ऑपोजिट है किसके, आईसीसी के। आईपीसी के साथ तो आपका करंट फ्लो हो ही रहा है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, आईसीसी से ऑपोजिट है, ठीक है। इसीलिए कंपेंसेटिंग कॉइल का जो करंट है और उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू द लोड करंट IL और लोड करंट वोल्टेज, मतलब वो आपका क्या हो जाता है, एक दूसरे को अपोज करता है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का यूज करके हम लोग जो प्रॉब्लम हमारे मेजरमेंट में आ रही है उसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा एरर हो सकता है हमारा प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस के कारण, प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस के कारण एरर हमारे मेजरमेंट में आ सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो आपका प्रेशर कॉइल है वॉट मीटर का वो प्योरली रजिस्टिव है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका करंट लिया जा रहा है प्रेशर कॉइल के द्वारा वो आपके फेज में होता है विद द वोल्टेज अक्रॉस द प्रेशर कॉइल VBC, ठीक है, क्योंकि आपकी यहाँ प्योरली रजिस्टिव सर्किट है इसीलिए। लेकिन जो आपका लोड कनेक्टेड है करंट कॉइल के साथ,
वो आपका उसका कुछ पावर फैक्टर होगा, ठीक है। तो वो पावर फैक्टर जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका जो करंट कॉइल थ्रू वो करंट ले रहा है उस पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर हम इंडक्टिव लोड यूज करते हैं, अगर सर्किट में मान लेते हैं हम किसी इंडक्टिव लोड को ऐड करते हैं, इंडक्टिव लोड हमारा यूज होता है, तो जो पावर फैक्टर होता है वो हमारा लैगिंग होता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर में क्या होगा, जो आपका आईसीसी है यानी करंट कॉइल का जो करंट है वो लैग होगा किसके, अप्लाइड वोल्टेज के, विद द एंगल ऑफ फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिया है, देखिए अगर आप किसी इंडक्टिव लोड को यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी इंडक्टिव लोड को यूज कर रहे हैं तो आपका करंट जो है आईसीसी आईसीसी जो करंट है आपका वो लैग होगा बीपीसी से, यानी वोल्टेज अप्लाइड से, विद द एंगल ऑफ फाइव, ठीक है। ये आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो प्रेशर कॉइल का करंट है और जो वोल्टेज है वो दोनों एक ही फेज में है फॉर दी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। तो अगर हम इंडक्टिव लोड को कंसिडर करते हैं तब हमारा जो वॉट मीटर का रीडिंग है वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा वीपीएस इंटू आईपीसी इंटू कॉस फाई। लेकिन प्रैक्टिकल केसेस में क्या होता है कि प्रेशर कॉइल जो होती है उसमें आपका स्मॉल इंडक्टेंस पहले से ही अवेलेबल होता है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो आपका प्रेशर कॉइल का करंट है वो पहले से ही थोड़ा लैग कर रहा होता है किसके, वीपीसी से, यानी किससे, प्रेशर कॉइल के वोल्टेज से, विद द सम एंगल ऑफ थीटा, जैसे यहाँ पे आपको फिगर में यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। ड्यूटी पहले से आपका कुछ इंडक्टेंस अवेलेबल है इसीलिए आपका आईपीसी आपका लैग कर रहा है वीपीसी से, ठीक है। तो जो फेज डिफरेंस है बिटवीन दी आईसीसी और आईपीसी, यानी प्रेशर कॉइल का जो करंट है और करंट कॉइल का जो करंट है, उन दोनों का जो फेज एंगल का डिफरेंस है वो कितना है आपका cos थीटा माइनस सॉरी cos फाई माइनस थीटा, वो आपका क्या हो रहा है, वो आपका इंक्रीज हो रहा है। तो वॉट मीटर क्या है यहाँ पे, एक्चुअल पावर जो आपका लोड से कंज्यूम हो रहा है उससे ज्यादा पावर आपको मेजर करके दे रहा है, रीडिंग ज्यादा कर रहा है, क्योंकि आपका ये जो एंगल है थीटा पाई माइनस थीटा वो आपका बढ़ रहा है, ठीक है। इसीलिए आपका वॉट मीटर ज्यादा रीडिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस एरर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं विद द पैरेलल ऑफ प्रेशर कॉइल, प्रेशर कॉइल के पैरेलल में हम लोग कैपेसिटर्स ऐड करते हैं, ताकि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, मतलब कैपेसिटर ऐड कर रहे हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी आपका अब पिक्चर में आएगा, ठीक है, यानी एक्सी भी आपका पिक्चर में आएगा। तो एक्सी और एक्सएल को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें कैपेसिटर्स ऐड करते हैं विद द पैरेलल ऑफ प्रेशर कॉइल, ओके। तो जो प्रेशर कॉइल है तो उसके कारण सर्किट कुछ इस तरीके की हो जाती है, देखिए एक्सएल तो आपका पहले से था ही, अब आपने क्या किया यहाँ पे कैपेसिटेंस ऐड किया यानी एक्सी ऐड किया, तो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी आया, ओके। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हमारा कब होगा, जब हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगी तब, या फिर हम कह सकते हैं फॉर द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हमारा एक्सएल और एक्सी सेम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कैपेसिटेंस को ऐड करके हम ये जो रिएक्टेंस वाली जो एरर आई उससे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी एरर हमारी हो सकती है ड्यू टू दी प्रेशर कॉइल कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस तो हमने ऐड कर दिया, लेकिन कैपेसिटेंस की कारण भी कुछ एरर जनरेट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर कॉइल का जो कैपेसिटेंस हमने ऐड किया वो उसके दौरान उसके कारण क्या होगा कि हमारा जो करंट सॉरी प्रेशर कॉइल में जो हमारा करंट था वो हमारा अब लीड करने लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू वीपीसी, ठीक है। और जो हमारा करंट फ्लो रहा था करंट कॉइल में से, ओके, वो तो पहले लैग कर ही रहा था बीपीसी से, लेकिन अब आईपीसी और आईसीसी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा हमारा थीटा प्लस फाई, ठीक है। तो इस दौरान अगर कैपेसिटेंस हमारा ज्यादा होता है तो हमारा क्या होगा कि वॉट मीटर जो है वो हमारा लेस पावर को रीड करेगा, एक्चुअल पावर जो है उससे रीड नहीं करेगा, उसके उससे अलावा वो लेस पावर को रीड करेगा। ये अब एक नई समस्या हो गई,
ठीक है। तो अब उसे हम रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा प्रेशर कॉइल की सर्किट है उसको उसको ऐसे डिजाइन करते हैं कि वहां पे हमारा इंडक्टिव जो रिएक्टेंस है वो हमारा एग्जैक्टली मैच करे विद द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। तो सिर्फ एक ही उपाय है कि आप ये जो समस्या हमारी खड़ी हुई उससे आप लोग ओवरकम कर सकते हैं कि आप लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस को इस तरीके से डिजाइन करें कि वो मैच कर जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। ठीक है, ताकि क्या हो कि आपकी जो सर्किट है वो प्योरली रजिस्टिव सर्किट हो जाए, यानी यहाँ पे भी हमें एक्सएल इक्वल टू एक्सी ही करना है, सिंपल। ओके, इसके अलावा कैपेसिटेंस तो हो गया, इसके अलावा किस चीज से एरर हो सकती है आपकी, म्यूचुअल इंडक्टेंस इफेक्ट भी आपका एरर जनरेट करता है। तो कैसे आपका एरर जनरेट करता है, तो आपकी जो करंट कॉइल है वॉट मीटर की वो आपका लोड करंट को प्रोवाइड कर ही रही है। ठीक है, यानी लोड करंट आपका जो है वो इक्वल है आपके करंट कॉइल के करंट कॉइल का करंट के इक्वल। ठीक है, तो जब आपका एसी पावर को मेजर करना होता है, जब भी आपका करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द करंट कॉइल, वो आपका अल्टरनेटिंग है। तो अल्टरनेटिंग नेचर होने के कारण क्या होगा, वो अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। जो अल्टरनेटिंग फ्लक्स आपका लिंक करेगा प्रेशर कॉइल के साथ। ठीक है, और प्रेशर कॉइल में क्या होगा, आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ जो ईएमएफ हमारा जनरेट हुआ वो ईएमएफ हमारा अपोज करेगा किसको, अप्लाइड वोल्टेज को। ठीक है, तो प्रेशर कॉइल जो है आपकी इस टाइम पे वो कम वोल्टेज को सेंस करेगी देन द रेटेड वोल्टेज ऑफ द लोड। ठीक है, तो इस दौरान म्यूचुअल इंडक्टेंस इफेक्ट होने के कारण क्या होगा, वॉट मीटर जो है वो हमारा लेस पावर को मेजर करेगा, एक्चुअल पावर से थोड़ा कम पावर को मेजर करेगा। ठीक है, तो जैसे लोड करंट अगर आपका 20 एम्पियर का है तो ये एरर आपकी स्मॉल है और उसे हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल। लेकिन हाई करंट के लिए ये निगलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो फिक्स कॉइल है यानी आपकी जो करंट कॉइल है और जो मूविंग कॉइल है वो हम ऐसे प्लेस पे रखते हैं, ऐसे दोनों को ऐसे प्लेस पे रखते हैं कि उन दोनों के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है जो इफेक्ट हो रही है वो आपकी जीरो हो जाए। ठीक है, म्यूचुअल म्यूचुअल इंडक्टेंस इफेक्ट आपकी कुछ भी नहीं है, जो आपका ट्रांसफार्मर में इफेक्ट होती है वैसी इफेक्ट है आपकी कि एक कॉइल में आपका अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और फ्लक्स वो लीक होगा दूसरे कॉइल से, दूसरे कॉइल से लीक होगा, तो जो दूसरी कॉइल है उसमें भी आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, और ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो जो भी अप्लाई वोल्टेज है उसको अपोज करेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके की ट्रांसफार्मर इफेक्ट ही है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इफेक्ट। ठीक है, तो इसे ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल, फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल यानी आप कह सकते हैं करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल, इन दोनों को ऐसे प्लेस पे एक दूसरे से इतना दूर रखते हैं कि ताकि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस इफेक्ट है वो इन दोनों पे जीरो हो, यानी इससे कोई भी इफेक्ट ना हो। ओके, इसके अलावा अगर हम लोग एरर की बात करें तो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड से भी आपका एरर जनरेट होती है। कैसे जनरेट होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वॉट मीटर का वो वीक होता है अगर जब आप वॉट मीटर को रेटेड करंट से स्मॉल करंट मेजर करने के लिए आप उसे यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है जो आपका प्रोड्यूस होना चाहिए एक्चुअली में, लेकिन वो एक्चुअली में स्मॉल करंट होने के कारण होता नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड जो भी जनरेट हो रहा है स्मॉल करंट के कारण भी वो डिस्टर्ब हो रहा है ड्यू टू दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाहर के किसी और मैग्नेटिक फील्ड से वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वो भी स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड भी आपका एक एरर जनरेट करता है वॉट मीटर रीडिंग में। तो हम लोग क्या करते हैं, वॉट मीटर को ये एरर को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक स्क्रीन या फिर आप इसे कह सकते हैं मैग्नेटिक शील्ड जो हमारी मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है, वो हम लोग क्या करते हैं, करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल उन दोनों के बीच में रख देते हैं, ताकि क्या हो, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड हमारा इफेक्ट ही ना करे। ठीक है, और ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो हमारा बाईपास हो जाए थ्रू दी स्क्रीन। ओके,
और इसके अलावा हमारा एडी करंट से भी एरर जनरेट होता है। एडी करंट भी आपका एक रीजन है फॉर द एरर इन वॉट मीटर। ओके, तो मेटल पार्ट्स में जैसे आपका कॉइल सपोर्ट हो गया, स्प्रिंग हो गया, तो डायल सपोर्ट हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या है, एडी करंट आपका इंड्यूस होगा ही होगा जब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्यों मैग्नेटिक फील्ड में एडी करंट जनरेट हो रहा है? क्योंकि आपका जो कॉइल, आपकी जो करंट है, उसका नेचर क्या है, अल्टरनेटिंग नेचर है, इसके कारण। ठीक है, तो ये जो एडी करंट है वो उनका खुद का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जो डिस्टर्ब करेगा किसे, प्रेशर कॉइल के प्रेशर कॉइल का जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसे आपका डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा कि वॉट मीटर में रीडिंग में आपको एरर जनरेट होगी। ठीक है, तो ये जो एडी करंट वाली जो आपकी रीडिंग है, एरर है, वो आपकी एडी करंट बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही कम होता है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एडी करंट के अलावा आपका टेम्परेचर एरर भी है कि टेम्परेचर से किस तरीके से एरर जनरेट होती है। ठीक है, तो अगर आपका जो आपने मटेरियल यूज किया है उस मटेरियल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट अगर आपका लो है, तो लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होने के कारण अगर आपका चेंजेस टेम्परेचर में आ रहे हैं तो उसके कारण क्या होगा कि रेजिस्टेंस में भी चेंज होगा। जो भी आपका प्रेशर कॉइल है, करंट कॉइल है, उसके मटेरियल के रेजिस्टेंस में भी आपका चेंज होगा। इसके अलावा जो आपने स्प्रिंग यूज करी है फॉर दी कंट्रोलिंग टॉर्क पर्पस, कंट्रोलिंग टॉर्क पर्पस के लिए जो आपने यूज करी है स्प्रिंग, तो उसकी स्टिफनेस में भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस जो है कॉइल का वो भी इंक्रीज होगा और स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है वो आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये एरर भी आपकी मतलब टेम्परेचर एरर भी आपका एक मेन रीजन हो सकता है फॉर दी एरर इन वॉट मीटर। ठीक है, लेकिन ये हम लोग एरर को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं कि जो आपका स्प्रिंग का मटेरियल जो आपने यूज किया है, कॉइल का जो मटेरियल किया है, यूज किया है, वो आपका क्या हो, बहुत ही स्मॉल टेम्परेचर कोएफिशिएंट का हो। ठीक है, नाउ लास्ट एरर है हमारी एरर कॉज्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ मूविंग कॉइल, मूविंग सिस्टम। ये हमारा क्या है कि ये वाली जो एरर होती है वो हमारी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में देखी जाती है जहां जो एसी सप्लाई को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जब भी आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो मूविंग सिस्टम की होती है वो मैच करती है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की जो फ्रीक्वेंसी है और जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है मूविंग सिस्टम की, अगर वो दोनों मैच कर जाती है, दोनों इक्वल हो जाती है, तो क्या होता है, मैकेनिकल रिजोनेंस जनरेट होता है। तो उसके कारण क्या होता है कि मूविंग सिस्टम जो होती है वो वाइब्रेट करती है आपकी। ठीक है, विद द कंसीडरेबली लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ, मतलब वाइब्रेशन तो होती है मूविंग सिस्टम में लेकिन वो कम होती है। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है मूविंग सिस्टम की और जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की फ्रीक्वेंसी है वो दोनों अलग अलग है, दोनों इक्वल नहीं है। इसलिए वाइब्रेशन जो होती है वो कम होती है, लेकिन इक्वल अगर हो जाती है तो दोनों वाइब्रेशन आपकी मूविंग सिस्टम में बढ़ जाती है। तो ये जो इफेक्ट होती है इसके कारण क्या होता है, वॉट मीटर की रीडिंग में आपको डिफिकल्टी आती है, यानी जो पॉइंटर है आपका वो डिफ्लेक्ट ही करता रहे, वो आपका वाइब्रेट करता रहे। ठीक है, तो इस एरर को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मूविंग सिस्टम की डिजाइन ऐसे करते हैं कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी, ठीक है, वो आपकी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के इक्वल ना हो। ओके, तो इस तरीके से वाइब्रेशन जो सिस्टम में होती है उस एरर को हम लोग ओवरकम करते हैं। ओके, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम लोग थ्री फेज सिस्टम में कैसे पावर मेजर की जाती है तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानकारी